अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। अपनी रेसिपी पे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आज हम बना रहे हैं मटन पाया, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस वाला। आपकी रेसिपी लाजमी एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास मटन पाया है, ये अभी धुले हुए नहीं हैं। इसको हम धोने के लिए इसके अंदर आटा और नमक डाल के अच्छे से इसको मसलेंगे और फिर दोबारा इसको वॉश करेंगे। ठीक है, आपने इसी तरीके से इसको वॉश करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से वॉश हो जाए। जो इसके अंदर से एक स्मेल आती है वो आना बंद हो जाए। और यहाँ मैंने अब पाया को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसको कुकर के अंदर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है नमक का लूँगी। ठीक है, 2 बादियान के फूल लूँगी और उसी के साथ यहाँ पे जो है ना मैं 2 बड़ी इलायची इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। आप चाहें तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ना इस्तेमाल करें, आप साबुत भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पेस्ट ऐड करा है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर 2 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, वो मैं इसके अंदर ऐसे साबुत ऐड कर दूँगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि अदरक लहसुन साबुत ही डालते हैं, मैंने उसका पेस्ट इस्तेमाल करा। मुझे उसके जो है ना वो उसके बिल्कुल जो आ जाती है पेस्ट के अंदर छिलके वगैरह, वो मुझे पसंद नहीं है। इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे उसका पेस्ट इस्तेमाल करा और प्याज लिया। अब यहाँ पे मैं जावित्री की 2 स्टिक्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इस पॉइंट पे अगर आप अपनी यखनी में चाहें तो थोड़ा सा हल्दी का फ्लेवर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, और अब 30 से 35 मिनट इसको प्रेशर दिया। उसके बाद ये देखें बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हो गए हैं पाए। तकरीबन 30 मिनट आपने यहाँ पे रखना है। 30 से 35 मिनट तक आपके पाए प्रेशर कुकर में गल जाएंगे इजीली। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हुए हैं। ठीक है, इतने ही आपने पायों को गिराना, बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाना। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ मैं साबुत गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पे बे लीफ लिया है और एक बड़ी इलायची ली है। इसको मैंने थोड़ा सा सौते करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसेस ऐड नहीं करने, ठीक है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 2 बड़े बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको ब्राउन करूँगी। जब तक ये ब्राउन हो रहा है, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जो है दही ली है और यहाँ मेरे पास 1.5 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च है, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच ही रोस्टेड मेरे पास कसूरी मेथी है। नमक मैंने यहाँ पे कम लिया है क्योंकि नमक मैं ऑलरेडी यखनी में अपनी डाल चुकी हूँ। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, अब हम इसको अलग कर लेंगे ऑयल से। स्पाइसेस हम अपने इसी में रहने देंगे, वो हम नहीं डालेंगे। अब इस पे अपने जो है ये मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमने मसाला ऐड करते बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये मसाले ऐड करने हैं कि आपके मसाले जले ना। अगर आपका मसाला जल गया तो समझिए आपके पाए का जायका ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आपने फ़ौरन से इसको जो है ना 1 या 2 जो है ना घूंट पानी के डाल देने हैं। पानी ऐड करने के बाद फ़ौरन से आपने इसको फ्राई करना है ताकि मसाला जो है ना उसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू भी अच्छे से आ जाए और जो है हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। जब हमारे मसाले पक जाएंगे, यहाँ पे तकरीबन एक मिनट के बाद हमारे पास जो ब्राउन की हुई प्याज थी और दही थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब हम अपने मसाले को अच्छे से भुनेंगे। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतने ही अच्छे आपके पाए बनेंगे। अच्छे से मसाले को भुनना आपने इसका ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब चलते हैं हम अपनी यखनी की तरफ। यखनी में से जो है ना हम उसमें से बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे, क्योंकि हम यखनी उसके अंदर छान के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाले प्याज वगैरह ऐसी डाली थी। जब तक कि हमारा मसाला भुन रहा है, हम अपनी यखनी में से जो है इसके अंदर से मटन की ये जो है बोटियाँ और हड्डियाँ वगैरह निकाल के अलग से कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे।
अब हम यखनी को इसी मसाले के अंदर, भुने हुए मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इस यखनी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस मसाले के अंदर हमने पकाना है। अभी हमने इसके अंदर पाई की बोटियाँ ऐड नहीं करनी है। हमने 20 से 25 मिनट आपने तकरीबन इसको यखनी के साथ पकाना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना पाई की बोटियाँ ऐड करनी है और फिर आपने इसको जो है ना हल्के आंच पे दम पे रखते हैं ना 5 मिनट तक। और ये देखें मज़ेदार से पाए बन के रेडी हैं। गाइस बताइएगा कि आपको ये पाई की रेसिपी कैसी लगी है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।